सरहुल जुलूस के दौरान केंद्रीय सरना समिति की आपत्तिजनक झांकी पर जिला प्रशासन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दंडाधिकारी विनय कुमार ने बयान दिया, जिसके आधार पर कोतवाली थाना में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की का बयान सामने आया है। फूलचंद तिर्की का कहना है कि ये झांकी उनकी समिति की ओर से नहीं निकाली गई है, बल्कि उनकी समिति का नाम इस्तेमाल किया गया है इस झांकी में। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी समिति और मेरी समिति के लोगों के खिलाफ ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है। ये आपत्तिजनक झांकी केंद्रीय सरना समिति की ओर से नहीं निकाली गई। हालांकि फूलचंद तिर्की ने यह भी कहा कि पुलिस की छानबीन में वो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। फूलचंद तिर्की का कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में इस कार्यक्रम होती है और इसकी भव्यता को लेकर के देश विदेश में भी इसका नाम है। लेकिन विगत इस वर्ष जो है केंद्रीय सरना समिति में एक आरोप लगा है कि प्रशासन के द्वारा के आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और कुछ झांकियाँ बताई जा रही थी और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इस पर हम लोग जो मेरे सहित मेरे जो तमाम पदाधिकारीगण हैं उसमें भी एफआईआर दर्ज हुआ है। और जिस मुद्दा को लेकर के उन्होंने केस दर्ज किया है उसमें से हम लोग अनिभज्ञ हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से झांकी निकाली गई थी और क्योंकि हम लोग भी देखा था, हम लोग का मंच मेन रोड में लगा हुआ था और उसमें हम लोग अतिथियों का स्वागत के लिए हम लोग वहाँ अतिथियों का स्वागत किए हुए थे और जस्ट जिला प्रशासन का भी मंच उसी हम लोग का मंच के आगे साइड में बना हुआ था। मैं तो दिन भर वहीं था, मेरे समिति के लोग भी थे और उसमें से लिखा हुआ था उस झांकी में केंद्रीय सरना समिति भारत। तो विगत कुछ सालों से केंद्रीय सरना समिति को फर्जी बना करके 3-4 गो सरना समिति बनाए हुए हैं और अपना धंधा पानी चला रहे हैं। उसी में से एक नारायण उरांव जो केंद्रीय सरना समिति के भारत के अध्यक्ष है, उनके द्वारा यह झांकी निकाली गई थी। इसका वीडियो भी है मेरे पास में, आप लोग को हम दिखा सकते हैं। और केंद्रीय सरना समिति का ये संविधान है, देख लीजिए, ये बायलॉज है और ये बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा इस बायलॉज को बनाया गया था और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसका धारा संख्या केंद्रीय सरना समिति के धारा संख्या 41 में लिखा हुआ है घ में, किसी भी राजनीतिक दल का पदधारित नहीं करता। तो हम लोग बाबा कार्तिक उरांव का जो संविधान है उसको आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। और ऐसे लोग जो बाबा कार्तिक उरांव से अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, ऐसे लोग केंद्रीय सरना समिति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, इसको निष्पक्ष जांच करके जो भी लोग इसमें आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं ऐसे लोग में आप कार्रवाई करें और हम लोग जो निर्दोष है, हम लोग का जो शाखा समिति है वो निर्दोष है, उसमें जो है इन लोग को दोष मुक्त किया जाए। क्योंकि हम लोग का जो टीम है, हम लोग का जो शाखा समिति है और हम अनिभिज्ञ है कि कैसे झांकी निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया। लेकिन हमने भी देखा था उस मंच पे, जो हम लोग का मंच था मेन रोड पे, उसमें केंद्रीय सरना समिति का हम लोग मंच लगाए हुए थे और उसमें से देखे थे कि केंद्रीय सरना समिति भारत करके, और उसके लिए हम लोग जो है मतलब उसी को लेकर के आज इतना हम लोग को जो है प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने झांकी निकाला था आपके संगठन की? हम लोग नहीं जानते हैं कि झांकी तो हम लोग नहीं निकाले थे। हम लोग मंच पे थे और अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। सुबह हम लोग 3 बजे से मंच पर थे और रात को हम लोग 10 बजे जब प्रशासन का जो मतलब जुलूस ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग वापस आए। आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, फोटोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं।
और मैं आप लोग को वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो है जो स्पष्ट नारायण उरांव जी दिख रहे हैं और उनका झांकियाँ भी दिख रही है। तो और कहीं ना कहीं प्रशासन से भूल हुई है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी फर्जी सरना समितियाँ हैं इसको बैंड किया जाए, क्योंकि समाज और राज्य के लिए भी नुकसान है। और जितने भी मेरे लोग हैं सरना समिति के वो निर्दोष है। हम लोग अभी इसके तुरंत आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से कोतवाली थाना जाएंगे। हम लोग एसपी डीएसपी को भी अपना लिखित आवेदन देंगे कि हम लोग निर्दोष हैं और जो गुनाह किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हम लोग जो है, जो हमारे टीम है, ये लोग पूरी तरह से निर्दोष है। मुझे 26 केंद्रीय सरना समिति की 4 ऐसी बनी हुई है जो अच्छा आज हमारे जो टीम है एक षड्यंत्र के तहत लोगों को, मेरा ही टीम का लोगों को सबको फंसा दिया गया है। जितना मेरा मेंबर थे केंद्रीय सरना समिति, रांची महानगर सरना समिति के पदाधिकारी और जितना भी हमारे रांची जिला के पदाधिकारी, संरक्षकगण, सभी को एक एक नाम खोज करके उसमें डाला गया है। और मैं जो प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि निर्दोष पे आप कार्रवाई करेंगे। जो सच्चाई है वो मतलब हम लोग कानून के साथ में है और कानून से हम लोग कभी इधर उधर नहीं होते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि आप सही में जांच करते हुए जो लोग दोषीदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग निर्दोष है उसमें जो है दोष मुक्त किया जाना चाहिए। अरे सर, जो झांकियाँ जो निकाली जाती है पूरे रांची में बहुत जिला मतलब और भी ज़िला है और टोला कस्बा में बहुत सारे गांव, टोला, मोहल्ला है। हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सी झांकी कहाँ पे बनाई जा रही है। हम लोग सरहुल शोभा यात्रा के दिन में ही हम लोग देख पाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं वैसे हम लोग भी देखते हैं। शासन आज का प्रभात खबर में जो न्यूज़ छपा है उसमें अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर के तमाम पदाधिकारी दोषी हैं। यदि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जो झांकी निकला तो उस झांकी का फोटोग्राफी होना चाहिए था, उस झांकी को सीज करना चाहिए था। आचार संहिता का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो आचार संहिता का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता हो या गाड़ी करता हो तो उसे सीज किया जाता है। प्रशासन के लोग उसे सीज क्यों नहीं किया, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि केंद्रीय सरना समिति भारत लिखा हुआ है। ये ओनली फॉर केंद्रीय सरना समिति आरटीआई बिल्डिंग है, उसमें आरटीआई बिल्डिंग भी चर्चा नहीं है और उसमें भारत लिखा हुआ है। तो प्रशासन के लोग इतना अंधा नहीं होना चाहिए और किसी बेगुनाहों के ऊपर में इस तरह का षड्यंत्र करके और उस पर जो है दोषारोपण रोक देना चाहिए, है ना। अपना दोष को देखते नहीं, उनको सीज करना चाहिए तो उन्होंने सीज नहीं किया। हम तो मानहानि का केस करेंगे, इस पर हम मानहानि का केस करेंगे कि इन लोगों ने बेकसूर लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया है, अखबार में न्यूज़ दिया है। ये प्रशासन को पता चल जाएगा कि आम जनता की ताकत क्या होती है। ये लोग जो है चुनाव आयोग का आचार संहिता देख लिया है, सीख लिया है और बेकसूर लोगों को मत्थे में मड़ करके इन लोग अपना खाना पूर्ति करता है। ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। भुवनेश्वर लोहरा संरक्षक केंद्रीय सरना समिति, अभी तो हम संरक्षक हैं, अब हम संरक्षक भी छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं कि इस केंद्रीय सरना समिति फुल रूपेण नॉन पॉलिटिकल संस्था है, सामाजिक संगठन है, समाज के उत्थान के लिए, समाज के अंदर में जो बुराई है उसको समाप्त करने के लिए। अब हम ऑलरेडी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय सचिव हैं, इसलिए हम इस पद में नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी से सरना समिति को कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। तो भुवनेश्वर लोहरा जो है मानहानि का केस करेगा इन लोगों पर, ताकि अन्यथा अन्य दिनों में किसी बेकसूर के ऊपर में इस तरह का दोषारोपण नहीं किया जाए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।